जय माता दी दोस्तों। जैसा आप जानते हैं, आटा को गूंदना, आटा को रखना, रोटी बनाना, इन सब का भी कुछ ना कुछ नियम होता है। बहुत से लोगों को इसके बारे में मालूम है और बहुत से लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होता है। जिनको मालूम नहीं होता है वो गलत तरीके से आटा मारते हैं, आटा को रखते हैं, गलत तरीके से आटा पिसवाते हैं या उसको गलत तरीके से बनाई हुई रोटियों को रखते हैं। इससे सारी समस्याओं का प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। ऐसा मान लें, यदि गलत तरीके से आपके घर में खाना बन रहा है तो ये एक तरह से वास्तु दोष होता है। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। घर में रहने वाले सभी लोगों को कुछ ना कुछ बीमारियां होने लगती हैं, परेशान होने लगते हैं, सभी लोग कष्ट के शिकार होते हैं। अनचाही नेगेटिव एनर्जी घर में बढ़ने से धन दौलत नष्ट होने लगता है, घर में ग्रह कलेश उत्पन्न होने लगता है, घर की सुख शांति चली जाती है, बरकत चली जाती है। तो ऐसे में इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। खाना सभी के घर में बनता है, सभी को बनाना है, बस थोड़ा सा यदि उसको तरीके को चेंज कर लिया जाए तो हो सकता है सुख संपत्ति की प्राप्ति होने लगे, आपके घर के ग्रह कलेश दूर हो जाएं। तो इसके लिए कुछ नियम हैं जो वेद शास्त्रों में बताए हुए हैं, पुराने प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। और यदि जैसे बहुत से लोग क्या होता है शहरों में रहने लगे हैं, शहर की भीड़ भाड़ तो आपाधापी इन चीज़ों में इन नियमों को करना भूल गए। यदि इन नियमों को आप करते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख शांति का वास रहेगा, धन दौलत रहेगी। तो जान लेते हैं पहला नियम। और यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो लाल कलर बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहला नियम होता शुरू करते हैं हम आटा पिसवाने से लेकर। यदि आप आटा पिसवाने जा रहे हैं तो कोशिश करें शनिवार का दिन हो। जिनको मालूम है अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें और बताएं कि उनको मालूम था। और शनिवार के दिन आप आटा पिसवाने की कोशिश करें, मंगलवार के दिन ना पिसवाया करें। इसके बाद जब आप आटा घर में लेके आते हैं, आटा गूंदते हैं आटा रोटी बनाने के लिए, तो गूंदने के बाद आटा को कभी भी गोल रूप से चिकना ना रखें। इसके ऊपर कुछ ना कुछ उंगलियों के निशान जरूर बना दिया करें, क्योंकि जो गोल रूप होता है, जो आटे का पिंड का प्रतीक होता है, जो पिंडदान करते समय बनाई जाती है, उसका माना जाता है। इसलिए यदि कोई गोल या प्लेन आटा रखने से पुरखों की नाराज़गी मोल ले लेते हैं आप, तो उसके लिए बचने के लिए आप यदि गोल आटा आपने बना लिया है, गोल माने गोल एक बॉल की तरह बनाया, तो उस पर कुछ ना कुछ उंगलियों के निशान जरूर बना दें। यदि आप थोड़ी देर रोटी देर बाद बनाने वाले हैं, आटा को फुला रहे हैं, कुछ देर बाद रोटी बननी है, मान लीजिए आपने आटा थोड़ा जल्दी मार दिया, तो ऐसे ही गोल बना के आप उसके ऊपर उंगलियां जरूर उछाल दें। और हमेशा आटा को कपड़े से ढक के रखना चाहिए, आटा को कभी भी खुला ना रखें। इसको गूंदने के बाद आटे को किसी भी साफ़ कपड़े से इसको ढक देना चाहिए। यदि आप आटा के बचा हुआ आटा है और आप फ्रिज में रखना चाह रहे हैं कि हम शाम को इसकी रोटियां फिर बना लें, वैसे तो करना नहीं चाहिए। और यदि आपको मजबूरन बस यदि आप कर रहे हैं तो उसमें भी आप फ्रिज में रखने से पहले जो आपने कटोरी में बॉल में आटा रखा है उसमें भी आप उंगलियों के निशान बना दें। इसके बाद आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। और कोशिश करें इसको भी आप कपड़े से ढकें, फिर आप इसको किसी बर्तन के अंदर वैसे ढक के रख सकते हैं। साथ में जब आप आटा मार रहे होते हैं तो आटा मारने के लिए पानी आपको हमेशा तांबे के बर्तन में लेना चाहिए। तांबा बहुत शुभ होता है, आपके ना खाने पीने के बर्तनों में भी तांबे का यूज़ करना चाहिए। और तांबे में रखा पानी हमेशा शुद्ध माना जाता है, तांबे को भी सबसे शुद्ध धातु माना जाता है। इसीलिए इस पानी से आटा मारने में घर में बरकत आती है। तो कोशिश करें कि तांबे के बर्तन में पानी हो। तांबे का कोई छोटा पात्र आप ले सकते हैं, तो पीने के लिए पानी आप उसी में रख सकते हैं। तांबे के ही पात्र में आप चाय है, आटा है या कोई भी काम कर रहे हैं, सभी पानी आप तांबे का ही यूज़ करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अलग प्रभाव ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके बाद जब आप रोटियां बनाना शुरू करते हैं तो पहली 2 रोटियां आप गाय को दे दें, लास्ट की रोटी कुत्ते को देना चाहिए। और ये तो एक परंपरा है हमारे पूरे भारतवर्ष में, हर घर की एक परंपरा होती है। इसके साथ साथ आपकी जब रोटी तैयार हो जाती हैं, इनको आप जब रखते हैं तो कोशिश करें इन रोटियों को किसी भी पात्र में रखने के पहले, जो भी आपके हॉट केस होते हैं, रोटी को रखने वाले जो केस होते हैं, जिसके अंदर डब्बे होते हैं, जिसके अंदर रोटियां रखी जाती हैं, उसके अंदर पहले कपड़ा लगा दें, रोटियां रखें, उसको कपड़े से ढक दें और इसके बाद ही आप रोटियों को उसमें रखें। आप खाली रोटियां किसी भी पात्र में ऐसे ना रखें, ये एक तरह से दरिद्रता का सूचक होती है। घर में धीरे धीरे दरिद्रता बढ़ने लगती है और कब सुख संपत्ति नष्ट हो जाती है पता ही नहीं चलता है। इसीलिए रोटी को कभी खुला ना रखें।
आप कपड़े के अंदर लपेट के रखें। वैसे तो यदि आप टिफ़िन जाता है, ऑफिस में आप टिफ़िन ले जा रहे हैं, कहीं पे भी आप सफ़र में जा रहे हैं, तो टिफ़िन के अंदर अधिकतर आपने देखा होगा बहुत से लोग सादा रोटियां सीधे रख लेते हैं, सिल्वर फॉयल में लपेट के रख लेते हैं। उसकी जगह आप कपड़े का छोटा सा रुमाल रखें टिफ़िन के अंदर, उसमें रोटियां रखें और फिर उस रुमाल को में लपेट करने के बाद टिफ़िन में पैक करें। ऐसा करने से समस्त अलाएँ बलाएँ चली जाती हैं। ये रोटियाँ जो होती हैं सुख संपत्ति का प्रतीक होती हैं। इसको खाने वाले जो होते हैं, यदि गलत तरीके से यदि रखी हुई रोटी आप खा रहे हैं तो सुख संपत्ति का नाश होता है। तो कोशिश करें रोटियां जब भी आप रखते हैं तो कपड़े में लपेट कर रखें। छोटे छोटे से जो उपाय हैं जो आपको करना चाहिए, यदि आप इनको करते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी जो होती हैं वो नष्ट होती हैं, सकारात्मकता बढ़ती है, जीवन में सुख संपत्ति का वास होता है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए नीचे लाल बटन दिया उसको क्लिक कर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें।